दौलतपुर गांव में एक बिंदिया नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने पिता के साथ बहुत हंसी खुशी से रहती थी और बिंदिया बाहर काम करने जाया करती थी और अपने बूढ़े पिता का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। और वह अपने घर में और अपने पिता के साथ दो ही लोग थे और कोई उनका नहीं था। और बिंदिया के पिता एक दिन उसको बोलते हैं, सुनो बेटा, तुम इतना काम करती हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो, तुम्हारी शादी अभी करने का समय आ गया है। हाँ, अब तो तुम्हें शादी करना ही होगा। कब तक मेरा ख्याल रखोगी बेटा? नहीं पापा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और मैं अभी शादी नहीं करूंगी। बिंदिया अपने पिता से ये बोलती है और वह दूसरे दिन अपने काम पे चली जाती है। और वह डेली का उसका यही नियम था कि वह अपने काम पे जाती और अपने घर पर आ जाती। और उसके बगल की दादी उसको एक दिन बोलती हैं, बेटा, मैं बहुत लाचार हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। हाँ, और मैं तुम्हें लौटा दूंगी। कैसी बातें कर रही हो दादी? मैं तुम्हें अभी पैसे देती हूँ और लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं दादी। मैं कमा लेती हूँ और मैं इतना आपके लिए कर सकती हूँ। हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बिंदिया अपने काम पे जा रही थी कि अचानक रंगा और बंगा दोनों उसके रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। रंगा उसको मारने की धमकी देता है। बिंदिया बोलती है, अरे रंगा, मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ी, मैं तो अपने काम पे जा रही हूँ। रंगा को गुस्सा आ जाता है और वह चाकू से गोदकर बिंदिया को मार डालता है। क्योंकि रंगा उसे दिल ही दिल चाहता था, पर बिंदिया उसे कोई भाव नहीं देती थी। बिंदिया वहीं पर मर जाती है और मरने के बाद एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बन जाती है और वह बोलती है, जिसने मुझे मारा है मैं उसे मार डालूंगी। हाँ, अब मैं उनको वो सबक सिखाऊंगी कि उनकी पुश्तें तक कांप जाएंगी। हाँ। फिर उसे अपने पिता का ख्याल आता है और वह पिता के ख्याल में अपना फिर से एक रूप धारण कर लेती है और वह घर में जाने को तैयार हो जाती है। थोड़ी ही देर में वह घर पहुंच जाती है और जाकर अपने कमरे में सोचने लगती है। अब मैं उनको कैसे मारूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मारना ही होगा उन्हें। बिंदिया ये सब सोच ही रही थी कि उसे ख्याल आता है कि रंगा और बंगा का एक साथी मोहन भी है। और वह मोहन से मिलने मोहन के पास चली जाती है और मोहन उसे बोलता, देखो बिंदिया, मुझे नहीं पता रंगा बंगा कहाँ है, पर रंगा तुमसे प्यार करता है। प्यार करता है? अगर प्यार करता ना तो वो मुझसे ऐसी हरकतें नहीं करता जो मुझसे उसने किया है। बिंदिया सारी बातें उसको बताती है और वह ध्यान से सुनता है उसकी बातें। फिर वह जाकर अपने रंगा और उसके साथी को जाकर बता देता है। और बताने के बाद रंगा बहुत गुस्सा हो जाता है और वह बढ़ चढ़ के बताता है। रंगा उसको बोलता है, अरे भाई, हमार क्या बिगाड़ लेगा वे? कुछ नहीं कर सकती, वो तो मर चुकी थी। रंगा और उसके साथी को शक होता है कि वह मरने के बाद कैसे जिंदा हो सकती है। वह जाकर अपने गुरुजी से पूछता है जाकर, और गुरुजी को सारी बातें वह बता देता है कि उसने कैसे ही बिंदिया को मार दिया था। और वह उसके गुरुजी बोलते हैं, अरे मूर्ख, तूने उस लड़की को बेरहमी से मारा था, इसलिए वह एक चुड़ैल बन गई है और वह तुम दोनों को मारना चाहती है। संभल के रहो। गुरुजी दोनों के ऊपर अपनी आशीर्वाद दे देते हैं और बोलते हैं, ब्रह्मा जी के अलावा तुम्हें कोई नहीं मारवा सकता। फिर वह चुड़ैल उसके पास, गुरुजी के पास पहुंचती है और गुरुजी उस चुड़ैल को यह बताते हैं, सुनो चुड़ैल,
तुम उन दोनों को मत मारो, छोड़ दो, माफ कर दो उन्हें। और मेरा आशीर्वाद मैंने उनको दे दिया है। तुम वैसे भी उन्हें नहीं मार सकती, और ज़्यादा कोशिश करोगी तो तुम भी भस्म हो जाओगी। उन दोनों से दूर ही रहो। तुम्हें मारा इसके लिए पश्चाताप है। क्या आप मेरा जीवन लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकती। आप उनको आशीर्वाद तो दे देते हैं जिन्होंने मुझे मारा था, और उनको बचा भी रहे हैं। यह कैसा न्याय है आपका? मैं उन दोनों को जरूर मारूंगी, चाहे जैसे मारूं। अब मुझे तपस्या करना होगा। वह चुड़ैल ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो जाती है, और वह ब्रह्मा जी की तपस्या दिन रात करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन काफ़ी समय तक वह तपस्या कर रही थी कि अचानक ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होने को तैयार हो जाते हैं, और थोड़ी ही देर में ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और उसको तपस्या बंद करने को कहते हैं। चुड़ैल बोलती है, हे परमपिता, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं उस ऋषि का आशीर्वाद काट सकूं और उन्हें मार सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, और तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सिर्फ अपने ही हत्यारों को मार पाओगी। इसके अलावा तुम किसी से अपना नहीं मार पाओगी। ये मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मा जी वहाँ से चले जाने के बाद बिंदिया अपने भेष में आकर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है, और रंगा बोलता है, तू तो मर गई है ना। तभी वह बिंदिया चुड़ैल के भेष में आकर उन तीनों को बोलने लगती है, और बोलते बोलते उन तीनों को इतना गाली देती है, इतना बुरा बोलकर अपनी चाकू निकालकर रंगा को वहीं पर मारने को तैयार हो जाती है, और देखते ही देखते दोनों को वहीं पर मार डालती है। और मारने के बाद रोहन से बोलती है, रोहन, अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो आज तुम भी मर गए होते। तुमने हमें धोखा दिया है।